नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रंगोली से रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात क्या फील करेंगे, आपके लिए क्या सोचेंगे वो आपको लेकर और ओवरऑल इस रिश्ते की क्या एनर्जी है। जैसे कि हम कैंडल वैक्स में इमेजेस के और सिंबल के आधार पर रीडिंग करते हैं। कॉफ़ी कप रीडिंग ले लो, चाहे आप कैंडल वैक्स रीडिंग ले लो, सारी की सारी ये इमेजेस और सिंबल पर आधारित होती है। बस वैसे ही आज हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं रंगोली से। जो भी इमेजेस यहाँ पर बनेगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं हो, ठीक है ना। आपको कोई क्लेम करने की ज़रूरत है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए है, तभी आप यहाँ पर हो। तो फटाफट आपको लाइक करना है, फटाफट आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। हो सकता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन कोई ना कुछ खास बात है, कुछ ना कुछ अच्छा है आपके जीवन में। जैसे कि हम जिंदा है, ठीक है, जिंदा है ये भी तो बहुत बात है। मुझे 2 साल से जान से मारने की धमकियां मिल रही है एक महान टेररिस्ट मुझे जान से मारना चाहती है, पत्थर से कूट कूट के मार डालेंगे ऐसी धमकी देती है वो मुझे। रात दिन मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। 2 साल से मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उसने सुपारी दी है मुझे मारने की। एक महान टेररिस्ट है वो। वक्त के साथ साथ सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। एक बहुत ही महान टेररिस्ट है वो, जिसने मुझे मारने की सुपारी दी है, ठीक है। तो 2 साल हो गए, जान से मारने की धमकियां मिलती है, रात दिन हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, घर की लाइट काट दी जाती है, इलीगल डिटेल्स निकालती है, फेक कॉल फेक मैसेज करती है, इलीगल घर का एड्रेस निकाला उसने। मतलब मैं बोलने जाऊँ ना पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। इतनी ज़्यादा घटिया इतनी ज़्यादा वो घटिया है और उसकी हरकतें उससे भी 1000 गुना घटिया है। तो उसके बारे में मैं बोलने के लिए जाऊँ तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा और आपकी रीडिंग रह जाएगी साइड में। तो हम रीडिंग करते हैं। 2 साल से मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है, फिर भी मैं जिंदा हूँ आज, ठीक है। और जिंदा रही, अगर मैं जिंदा बची, ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसी बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे लिए दुआ करना। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों जो इतने ज़्यादा एक दूसरे से दूर होना, आई होप आपको ये कप दिखे। देखो जैसे कि यहाँ पर एक कप दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके पर्सन ऑफर करना चाहते हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है गाइस, हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हैं, डेफिनेटली है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि जैसे कि रिश्ता बहुत आगे चला गया था, मे बी शादी का वादा तक किया था इस इंसान ने आपको, या हो सकता है कि घर वालों से बात करने की कुछ बातें चल रही थी कि वो पर्सन अपने घर वालों से बात करेंगे आपके लिए, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए कि इस इंसान ने आपके लिए घर वालों से बात करने की भी सोची थी, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे कि इस रिश्ते में आते रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि एक प्रॉब्लम जाता है दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे होता है ना कि वो सांप सीढ़ी कैसे होती है, ठीक है, हो सकता है। जैसे देखो मुझे सांप सीढ़ी ये शब्द कैसे रिकॉल हुआ, हो सकता है कि जैसे किसी की बुरी नज़र हो, कोई नहीं चाहता हो ये रिश्ता खूबसूरत बने, चाहे किसी किसी के लिए हो सकता है कि घर वाले अगेंस्ट हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ज़रूर नहीं कि वो रोमांटिक ही हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं गाइस, प्यार बहुत है गाइस, प्यार बहुत है इस रिश्ते में। जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे आधी अधूरी जो बातें हैं ना, हो सकता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कि जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ही शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ा है। और किसी किसी के लिए घर वाले हो सकते हैं, ठीक है, घर वाले हो सकते हैं, या किसी किसी के लिए इस इंसान के जो करियर है उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं कि आपके पर्सन अपने करियर की तरफ ध्यान देते रहे। मुझे ऐसा लगता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान के पास 1 से ज़्यादा ऑप्शन थे, ठीक है, 1 से ज़्यादा ऑप्शन रहे होंगे, पास्ट में भी रहे होंगे या अभी भी है, ऐसा हो सकता है। आज रात आपके पर्सन 1 से ज़्यादा ऑप्शन के बारे में भी सोचेंगे और दूसरा ऑप्शन उनका परिवार या उनका करियर हो सकता है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि वही बातें जैसे रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, चाहे ये आपके पर्सन की एनर्जी हो चाहे आपकी एनर्जी हो,
कुछ बातें ऐसी हैं, चाहे आपको लगता हो, चाहे आपके पर्सन को लगता हो कि वही वही बातें जैसे इस रिश्ते में रिपीट हो रही है। ठीक है, कोई ओल्ड साइकिल रिपीट हो रही है, या कोई ऐसे लोग हैं जो पहले भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम लेकर आए थे, जो आज भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपके साथ ये मैच नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि आप वहीं पर अटक रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं पर हो, ये रिश्ता भी स्टक है, आप भी स्टक हो, कुछ बातें आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ भी चीज़ें आगे जो नहीं बढ़ रही हैं। इसके लिए कारण ये है कि वही ओल्ड साइकिल अब रिपीट हुई है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी जैसे किसी की नज़र हो सकती है, कोई स्टॉक कर रहा हो, चाहे आप दोनों के बारे में कोई गॉसिप कर रहा हो, जैसे किसी की बुरी नज़र है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते, चाहे जैसे आपने खुद ये महसूस भी किया होगा कि कोई नहीं चाहता है, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पर, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों की शादी हो। वो कोई भी हो सकते हैं, जान पहचान वाले, घर वाले, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जिससे किसी की नज़र हो। आप दोनों की जो जोड़ी है ना, बड़ी परफेक्ट है। तो जो साइकिल अब रिपीट हो रही है ना, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि इस रिश्ते में साइकिल रिपीट हो रही है, ओल्ड साइकिल। तो अब आपको सोचना है कि क्या आप जो पुराने आपने जो व्यवहार किया, जो आपने बर्ताव किया उस वक्त, ठीक है, जैसे आपने उस सिचुएशन को डील किया, अभी भी वैसे ही डील करना चाहते हो, क्या उससे बेटर कुछ चाहते हो आप। ठीक है, और आज रात आपके पर्सन कुछ ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है कि उन्हें बहुत जिद कर लिया। ठीक है, बहुत जिद कर ली इस रिश्ते में। हो सकता है आपकी बातें नहीं सुनी, या हो सकता है कि अपनी जिद के आगे हमेशा वो इंसान सैक्रिफाइस करता रहा इस रिश्ते को, आपको। तो ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रहे हैं गाइस, आपके पर्सन आज रात बहुत डीप, ठीक है, डीप डीप ये सोचने वाले हैं कि क्या सच में उनको इतना जिद्दीपन उसमें होना चाहिए कि एक रिश्ता खराब हो जाए, या आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। क्या उनका ये जिद्दीपन सच में क्या सही है? क्या वो जो कर रहे हैं वो सच में सही है? ये बातें इस इंसान को सोचने पर मजबूर करने वाली है। आपके पर्सन आज रात इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या उस इंसान की जिद इस रिश्ते को खराब नहीं कर रही है। इस इंसान को बदलना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये बात इस इंसान के दिमाग में आज आएगी कि वो अपनी ही जिद की वजह से अपने ही रिश्ते को खराब कर रहा है, और ना कि वो रिश्ते को खराब कर रहा है, तो अपनी जिद की वजह से वो आपको भी हर्ट कर रहा है। और जब ये बात इस इंसान को जब एहसास हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं जैसे कि इस इंसान की आंखें खुल जाए, जिद की वजह से ये रिश्ते को खराब कर रहा था। इतना प्यारा रिश्ता, इतना प्यारा इंसान जो इसको हमेशा दिल से चाहता है। ठीक है, ये कुछ बातें यहाँ पर है। ठीक है, अल्फ़ाबेट एम भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और जिस तरह से आप एनर्जाई है ना, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिस तरह से इस रिश्ते में ग्रो करना ज़रूरी है, जिस तरह से इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनना ज़रूरी है, वैसे ही आपके पर्सन की आज रात सोच रहेगी कि उनको इस रिश्ते के लिए कुछ खास करना है। अहंकार, जिद, इसको साइड में करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन के दिमाग में आज रात चलने वाली हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप बचपन से ही साथ में थे, किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा, या तो साथ में थे या तो आप एक दूसरे को जानते थे। एच अल्फ़ाबेट भी यहाँ पर खास हो सकता है किसी किसी के लिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे, प्यार तो बहुत है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर प्यार की कोई कमी है, लेकिन हाँ स्वभाव, एक दूसरे की जो स्वभाव है ना, वो ज़िद्दी भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाई है, कुछ ज़्यादा ही ज़िद दिखाई है। इस इंसान की ज़िद की वजह से इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम का सामना आपने किया है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में इंसान जिद करता रहा, आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश की, इस इंसान ने आपसे बात नहीं की, आपको अवॉइड कर दिया, तो इसकी ज़िद बहुत महंगी पड़ने वाली है इस इंसान को। ये बात इस इंसान को समझ में आएगी। किसी किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। हार्डशिप यहाँ पर है, प्यार बहुत ज़्यादा है, ना कि सिर्फ ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो आप भी इस इंसान से बहुत प्यार करते हो। जब दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, जब इतना जो प्यारा रिश्ता है, यहाँ पर भी देखो हार्डशिप, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इस रिश्ते में प्यार ही प्यार है। और आज रात आपके पर्सन को कुछ ऐसा भी फील होने वाला है कि बहुत हो गया टेंशन। ठीक है, जो ये टेंशन की हवा है ना, आपके पर्सन को ये फील होगा कि उसकी खुद के बर्ताव की वजह से, देखो दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज है, प्रॉब्लम है, किसी किसी के लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बातें सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कि वो बातें इतनी कुछ बड़ी है। ठीक है, आपका रिश्ता उससे भी बड़ा है, प्रॉब्लम से भी बड़ा आप दोनों का रिश्ता है। ठीक है,
और आप दोनों के रिश्ते के लिए वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो इस इंसान को एक एहसास होगा कि चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप इतने ज़्यादा जो ज़रूरी हो, ठीक है, आप जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इस इंसान की जो दिमाग में टेंशन की जो हवा भरी है ना, वो हवा जैसे गायब हो जाएगी कि कुछ भी करके अब वो इस रिश्ते को एक बेहतर, ठीक है, बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज रात आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही समझदारी की बात कर सकते हैं। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि अगर ये इंसान आपसे बात करे तो बहुत इमोशनल होकर बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 देखो, नंबर 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना है आप दोनों में। किसी किसी के लिए इमोशनल डिस्टेंस भी बना हो आप दोनों के बीच में, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप ज़बरदस्त से कोई बैगेज जैसे कि ढो रहे हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। कि देखो, पहले तो आपको खुद को अपने भीतर जाने की कोशिश करनी है। पहले तो समझो कि आपके इमोशंस क्या है और अपने दूसरों की जो इमोशंस है वो क्या भर के रखी है अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे कि किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आपने दिमाग में फिट कर दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपने अपने दिमाग में उस बात को बिठा लिया, अपने दिल में उस बात को बिठा लिया। उस बैगेज को हटा दो, ज़रूरी है। जब तक आप उस बोझ को ढोते रहोगे ना, लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जैसे कि होता ना कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास बहुत भारी वाले बैग है, तो हम धीरे धीरे चलेंगे ना, उस बैग को लेकर फास्ट तो नहीं जा सकते। जितना बोझ रहेगा उतने हम धीरे धीरे चलेंगे। कहीं ना कहीं ये आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक ये बोझ बनता रहेगा तब तक आप भी खुद भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस बोझ को निकाल दो, निकाल कर फेंक दो इस बोझ को। पहले जो भी दिमाग में टेंशन है, परेशानी है, कोई बात आपको हर्ट कर रही है, ठीक है, उस इंसान से बात करो। बात करने से हर बात हल हो जाती है। पहले उस इंसान से बात करो। जो बेवजह लड़ना चाहते हैं, जो नफरत करते हैं दूसरों की, वो कभी भी सामने आकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि ये बात सुलझ जाए। वो तो सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, तो वो क्यों सामने आकर बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी को परेशान कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसने बोला कि सामने आकर बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ, तो जो नफरत करते हैं ना, जो चाहते ही है दूसरे को परेशान करना, वो कभी भी फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है, वो तो कुछ और ही है कि सिर्फ सामने वालों को परेशान करना है, उसकी लाइफ खराब करनी है, उसको टेंशन देना है, उसको मेंटली पेन देना है, ठीक है। दूसरों को मेंटल पेन देने में इन लोगों को मजा आता है। जितना ज़्यादा वो मेंटल पेन देंगे उतना ही ज़्यादा उनको खुशी मिलती है। ऐसे शैतान होते हैं कुछ, ठीक है। तो वो कभी भी सामने आकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी भी इस बात को ख़त्म करना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ सामने वालों को मेंटल पेन देना चाहते हैं, सामने वालों को परेशान करना चाहते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करना चाहते हैं। ये उनका हेतु है, उनका ध्येय है यही। तो वो कभी भी सामने आकर बात नहीं करेंगे। तो अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ चल रहा है, अगर आप दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप दोनों को एक दूसरे के सामने बैठकर बात करनी चाहिए। जो भी गलत फहमियाँ हैं 2 मिनट में दूर हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और रिश्ता बहुत हेल्दी बनेगा। कहीं ना कहीं इस इंसान को भी ये फील होगा कि उनको आपसे बात करनी ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम है, जो गलत फहमियाँ है, उसको दूर करना ज़रूरी है। यहाँ पर एक फिश भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर एक फिश दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में प्यार नहीं, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बात है, जैसे इस इंसान ने अपने घर वालों को प्रॉमिस किया है कि वो उनकी मर्जी से शादी करेंगे। ज़्यादातर इनकी मदर की ऐसे नजर आ रही है, इमोशंस यहाँ पर गहरे दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इन्होंने अपनी माता को या अपने घर वालों को कोई प्रॉमिस किया है कि वो उनकी मर्जी से शादी करेंगे, वो अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। और हो सकता है कि बातें उन्होंने आपसे छुपाई हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी के साथ तो ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि जैसे इस इंसान के घर में बहुत घमासान कुछ झगड़े हुए, या उनको तो यहाँ तक कि ऐसी धमकी दे दी कि तुम्हें तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा अगर तुम इनकी बातें नहीं सुनोगे। कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पीठ पीछे हुआ है, जो आपको शायद पता नहीं है। पता नहीं कितनों के साथ ये रिजल्ट होगा, लेकिन हाँ, ऐसी बात है कि आपकी पीठ पीछे शायद इनके घर वालों के साथ इनकी कोई डील हुई है जो शायद वो आपसे छुपा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप हर्ट हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। इस इंसान को कहीं ना कहीं जब भी घर वालों की बात आती है तो इनको इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन आज रात इस इंसान को ऐसा फील होगा कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है,
वो उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम हो, उन सब प्रॉब्लम से बड़ा आपका प्यार है। इमोशंस आपके पर्सन के दिल में आज भी है आपके लिए, और आप दोनों का रिश्ता बहुत यूनिक है। ठीक है, आपका जो प्यार है ना बहुत यूनिक है। वो बहुत पसंद करते हैं, आप जैसे भी हो उनको बहुत पसंद हो। आज रात आपके पर्सन कुछ जैसे कि कोई प्लान भी कर सकते हैं कि कैसे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। हो सकता है कि वो अपने घर वालों को मनाने के लिए कुछ प्लान करें कि क्या करें, अब इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना तो है, तो क्या करें। आज रात आपके पर्सन आपको इमेजिन भी कर सकते हैं, और उनको बार बार ये फील होगा कि उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि जैसे जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि पहले आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को टाइम दिया है, बहुत प्यार दिया है, लेकिन जैसे जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है ना, जैसे कि हो सकता है किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़गी फील कर रहे हो। जब आपकी पर्सनल ग्रोथ हुई तब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ठीक है, जिससे आपने इतना प्यार किया, इतना वक्त दिया, तो ये तो वो प्यार, वो वक्त आपको नहीं दे रहा है। जबकि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन वो सारी बातें आपको नहीं मिल रही है। इस बात से जैसे कि आप डिसअपॉइंट हुए हो, नाराज़गी हुई है आपको, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो इस बात को भी आपके पर्सन समझ पाएंगे कि आपने तो इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, उनको अपने अंदर बदलाव लेकर आने की आवश्यकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी बहुत पर्सनल ग्रोथ हो रही है, और आप समझ पा रहे हो, बातों को समझ पा रहे हो, हालत को समझ पा रहे हो, इस इंसान को भी आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो सकते हो इस इंसान को लेकर। ऐसी भी बात यहाँ पर है। तो जैसे जैसे इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, या किसी किसी के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, तो जैसे कि आपके पर्सन के अंदर वो पावर आ रही है, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो उसमें से ओवरकम करना चाहते हैं। अब वो डरना नहीं चाहते हैं, वो पीछे नहीं हटना चाहते, चाहे जितने भी प्रॉब्लम है वो उससे ओवरकम करना चाहते हैं। तो इस इंसान के अंदर बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है, और बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो पीछे नहीं हटना चाहते, अब चाहे जो हो जाए, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, आज रात आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक समझदारी के साथ, देखो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को इतना गुस्सा क्यों आता है, इस बात का सवाल इस इंसान को आएगा। एक बात यहाँ पर अच्छी है कि अब वो लड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो अब डरना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर देखो जिस तरह से अब एनर्जी है, आपके पर्सन आज रात बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत सोचेंगे, और कैसे भी करके, कुछ भी करके, कोई जैसे कि डिसीजन लेना चाहते हैं। किसी किसी के लिए इस इंसान में बहुत गुस्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि इस इंसान ने अपनी जिद की वजह से, अपने गुस्से की वजह से रिश्ता खराब कर दिया था, और ये बात इस इंसान को समझ में आएगी, एहसास होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। वापस सोर्स ही सोर्स यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी सोर्स, यहाँ पर भी सोर्स। कितना गुस्से वाला है ये इंसान इतनी जल्दबाजी क्यों करता है। देखो इन दोनों के बीच में ये आपकी एनर्जी है। ये देखो आप कितने ज़्यादा कीमती हो, इस इंसान की नज़र में आप बहुत कीमती हो। देखो द टावर की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स। तो मैंने पहले बोला कि जैसे कोई चोरी छिपे कोई डील की है इस इंसान ने कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, वो आपके साथ शादी नहीं करेंगे, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं जो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। देखो दी टावर और किंग ऑफ कप्स दोनों के दोनों कार्ड साथ में आए हैं। आप खुद देख लो इस कार्ड की एनर्जी, ये कितना प्यार है, और फिर भी इस रिश्ते में देखो कितना तूफान है। ठीक है, कैसे कैसे अपोजिट कार्ड है, इतना ज़्यादा प्यार है फिर भी आपसे दूरियां बना रहे हैं, फिर भी रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। इस इंसान को इस बात का बहुत दुख होने वाला है आज रात कि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, फिर भी उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, इस इंसान ने कांटेक्ट ही जैसे कि तोड़ दिया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए और रिश्ता ख़त्म हुआ, और आज रात आपके पर्सन इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर से सोचेंगे कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उस प्यार को शो तक नहीं कर पा रहे हैं। वो बता भी नहीं सकते आपको कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, शब्दों में बयां नहीं हो सकता। इस इंसान के जो दिल की बात है ना, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकते। बहुत ऐसी बातें होती हैं, बहुत डीप होती हैं, जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। तो ऐसी कुछ बात इस इंसान के दिल में भी आज रात बहुत बहुत दर्द और पीड़ा लेकर आ सकती है कि वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, फिर भी आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, फिर भी रिश्ता ख़त्म हो चुका है किसी किसी के लिए, और आपके पर्सन आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे इंसान इस बारे में सोचता है कि कैसे उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया, जैसे जैसे इस इंसान को ये बातें आज याद आएगी रात में, ठीक है, कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो इस रिश्ते को ख़त्म कैसे कर सकता है।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने उसको प्यार दिया, सपोर्ट किया, हर वक्त उसका साथ दिया, उसके ऊपर वो झगड़ता रहा, गुस्सा करता रहा या दूसरों का गुस्सा उसके ऊपर निकालता रहा, रिश्ते को ख़त्म कर दिया, अगर ऐसी गलती हुई है तो हद से ज़्यादा रिग्रेट और ओवर थिंकिंग आपके पर्सन आज रात करने वाले हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और द टावर जो साथ में एनर्जाई है ना, एक ये ऐसे शो करता है, दोनों जो साथ में एनर्जाई है ऐसे शो करता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड फील करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस इंसान को जितना जितना इतने दिन तक उसने वो बातें दिल में दबा कर रखी ना, सारे बाहर निकलने वाले हैं। देखो द टावर है, किसी किसी के लिए इंसान फूट फूट कर रोने वाला है आज रात, लेकिन वो बातें किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि साथ में इनके किंग ऑफ कप्स है, द टावर के साथ में किंग ऑफ कप्स है। फूट फूट कर इंसान अकेले में रोएगा, लेकिन वो बातें किसी से शेयर नहीं कर पाएगा। ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा एक होता ना कि कब से दिल में कोई बात दबा के रखी और एकदम विस्फोट हो गया, बस वैसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है जो इस इंसान ने आपको मेंटल पेन दिया है वही मेंटल पेन ये इंसान खुद महसूस करेगा। जैसे कि कोई रग पर खड़ा है, ठीक है, और जैसे नीचे से उसके पाँव के नीचे से वो रग ही खींच लिया, जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, चाहे वो आपसे दूर जाना भी क्यों न हो, चाहे आपके साथ रिश्ता तोड़ना भी क्यों न हो। आपके पर्सन लीड भी करेंगे, वो इमोशनली ब्रेकडाउन भी होंगे, लेकिन वो खुद को संभालेंगे भी, ठीक है। ओवर थिंकिंग करेंगे लेकिन कोई डिसीजन भी लेंगे। अब हम साईं बाबा से मैसेज निकालेंगे। साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं साईं बाबा इस वक्त। दैवी एकरूपता, क्या बात है। यहाँ पर आत्मा का सफर, साईं बाबा बोल रहे हैं कि मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। ईश्वर हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो हमें ही है उस रास्ते पर। और दूसरा मैसेज आपके लिए है, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने की कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। ये कुछ बातें यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक के बिना जाना नहीं है आपको, लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।